नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के बाद अब वहां दिए जाने वाले संस्कारों पर भी बीजेपी सरकार का कंट्रोल रहेगा? क्या अब सरकार तय करेगी कि स्कूल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं? आपको सुनकर शायद हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। क्योंकि मध्य प्रदेश में नई नई बीजेपी सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग ने जो फरमान जारी किया है, उसका मतलब यही है कि अब स्कूलों में भी धर्म के आधार पर भेदभाव सिखाया जाएगा। और इसकी शुरुआत हो गई है क्रिसमस से। दरअसल सरकार की किरकिर इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 25 दिसंबर को आने वाले क्रिसमस त्योहार से पहले एक नया फरमान जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि ईसाई पर्व के मौके पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने से पहले प्राइवेट स्कूलों को अभिभावकों यानी माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। अब शिक्षा विभाग के इसी फरमान का लोग विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्कूल से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, सभी धर्मों का सम्मान करना सीखता है, सभी धर्मों की मान्यता सीखता है, अलग अलग कल्चर सीखता है। लेकिन इस फरमान के बाद तो बच्चा वही सीखेगा जो उसके माँ बाप उसे सिखाना चाहेंगे। वहीं इस पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही है तो बच्चों को स्कूल भेजने की आखिर जरूरत ही क्या रह जाएगी? माँ बाप को जो सिखाना है वो घर में ही सिखा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं। इनमें बच्चे भाग लेते हैं और सांता क्लॉज बनते हैं, क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं, अलग तरह का बच्चों को माहौल दिया जाता है। स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ बच्चों को सभी धर्म, सभी कल्चर, सबका ज्ञान करवाना होता है, उनका नैतिक और बौद्धिक विकास करवाना होता है, सभी धर्मों को समझाना, उनका सम्मान करवाना होता है। लेकिन शाहजहांपुर जिला शिक्षा विभाग ने तो स्कूलों पर पाबंदी ही लगा दी। उन्होंने पत्र जारी कर सभी संस्थाओं को निर्देश दे दिया, आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों को क्रिसमस त्योहार पर छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा में ढालने से पहले उनके माता पिता से लिखित में अनुमति लेनी होगी। यानी अगर माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा सांता क्लॉज बने तो स्कूल बिना माता पिता की मर्जी के ऐसा नहीं कर सकते। जारी आदेश में कहा गया कि अगर कोई स्कूल प्रबंधन बिना माता पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है तो इस स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्रिसमस पर बच्चों को सांता क्लॉज बनाने की परंपरा से शिक्षा विभाग को आपत्ति है। शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है कि बच्चों को सांता बनाने वालों की खैर नहीं, बिना अनुमति के उन्हें सांता क्लॉज बनाया तो ऐसा करने वालों पर कार्रवाई तय है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी से दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद अगर कोई विद्यालय नियमों का उल्लंघन करता है और अभिभावक इसकी शिकायत करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि विद्यालय की मान्यता रद्द कर ताले भी लग सकते हैं अगर इस आदेश को नहीं माना गया तो। शिक्षा विभाग का ये पत्र जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है। वहीं मामले में शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह के आयोजन में त्योहार विशेष की वेशभूषा बच्चों को जबरदस्ती पहनाई जाती है, जिसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार क्रिसमस के पहले ही शाहजहांपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देशित किया है। अब भले ही शिक्षा विभाग इसकी कोई भी वजह बताए, लेकिन इसके पीछे की असली वजह विश्व हिंदू परिषद वालों की गुंडई और दबंगई है। जानकारों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद ने भोपाल के स्कूलों के प्रिंसिपलों को लेटर लिखा था और उसमें कहा था कि अगर बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज बनाया तो इसका परिणाम आपको भुगतने होंगे, अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब स्कूलों में इन गुंडों की मनमर्जी नहीं चली, स्कूलों ने इस लेटर को गंभीरता से नहीं लिया तो इन्होंने शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटा दिया। और हैरानी की बात यह है कि जिस शिक्षा विभाग को इन गुंडों को सबक सिखाना चाहिए था, ऐसा करने के बजाय वो स्कूलों को निर्देश दे रहे हैं, वो भी कार्रवाई करने की धमकी के साथ। अब लोग कह रहे हैं कि जब शिक्षा विभाग इस तरह के फरमान जारी करेगा तो राज्य में शिक्षा का स्तर क्या ही रह जाएगा? क्या होगा राज्य का भविष्य? क्या होगा राज्य के बच्चों का भविष्य? वो कैसे दूसरे धर्मों का सम्मान करना सीखेंगे? वो कैसे दूसरे संस्कारों को समझेंगे? वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ऐसा करके बच्चों के अंदर बचपन से ही दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा रहा है, दूसरे धर्मों से दूर करवाया जा रहा है। बच्चा सिर्फ वही सीखे जो उसके घर में सिखाया जाता है या जो उसके माँ बाप उसे सिखाना चाहते हैं।
हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है, लेकिन दुनियादारी समझने के लिए, बच्चे का नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक ज्ञान बढ़ाने के लिए उसे स्कूल भेजना जरूरी होता है। इसके बाद स्कूल तय करता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, बच्चा किस चीज में बेहतर है। लेकिन अब शिक्षा विभाग के फरमान के बाद स्कूल को अब माँ बाप की परमिशन लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि ताला भी लग सकता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब स्कूल बच्चों को डांस कंपटीशन में भाग दिलवाता है या भाषण प्रतियोगिता में भाग दिलवाता है, रंगोली, मेहंदी, इस तरह की तमाम कल्चरल एक्टिविटीज करवाता है, तब क्या स्कूल परमिशन माता पिता से लेता है? नहीं ना। तो फिर ये फरमान आखिर जारी क्यों किया गया? इस फरमान के जारी होने के बाद से लोक शिक्षा विभाग की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सब हिंदूवादी संगठनों के दबाव में हो रहा है, उनके डर में हो रहा है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इस फरमान के बाद से स्कूलों का रिमोट तो अब अभिभावकों के हाथ में चला ही गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। एक आदेश अशासकीय संस्थाओं, सब संस्थाओं के लिए निकला है कि जो विगत वर्ष में त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों में अपने नाट्य मंचन भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का उपयोग किया जाता है पालकों की अनुमति के विरुद्ध। बाद में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पालक कहते हैं कि हमको ये मालूम नहीं था, हमारे बच्चों को ये बना दिया, हमारे बच्चों को वो बना दिया, हमारी भावना को ठेस हुई। तो इस चीज को रोकने के लिए स्कूलों को ये बताया गया है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर आप लोग करते हो तो कार्यक्रम आप निश्चित ही करिए, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए, भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद निर्मित न हो। कुछ वर्ष पहले शाजापुर जिले में भी ऐसा एक विवाद हुआ था और अन्य जिलों में भी होता है, समाचार मीडिया में भी इस तरह की चीजें आती है। तो विवाद के बाद रोकने से, उसको जांच करने से अच्छा है कि होने से पहले ही रोका जाए।